क्या हो अगर जिससे तुम भागना चाहो वही तुम्हें अपनी पूरी दुनिया बना ले। यह कहानी है एक जिन्न की जिसकी मोहब्बत इंसानी प्यार की तरह नाजुक नहीं बल्कि शिद्दत से भरी हुई है। जब एक जिन्न का दिल किसी इंसानी लड़की के लिए धड़कता है तो वो चाहत नहीं रहती, वो इबादत बन जाती है। लेकिन जब उसी इबादत में खो देने का डर घुल जाए तो प्यार जुनून बन जाता है। ऐसा जुनून जो या तो सामने वाले को अपनी पूरी दुनिया बना ले या फिर पूरी दुनिया से लड़ जाने की हिम्मत रखे। जिन्न के जज्बात इंसानों से 1000 गुना गहरे होते हैं, जहां मोहब्बत हदें नहीं मानती और डर तबाही की शक्ल ले लेता है। पहले पार्ट में आपने देखा कैसे एक गांव के वीरान घर में एक मुलाकात जिंदगी की दिशा बदल देती है, और जब सारा के रेहान से दूर जाने का ख्याल उसके दिल में तूफान बनकर उठता है तो वो उसे ले आता है एक ऐसी वीरान हवेली में जहां हर दीवार हर साया रेहान के जुनून की गवाही देता है। अब आगे। वीरान हवेली का जादू। रेहान सारा को अपनी बाहों में लिए उस वीरान हवेली के बीच खड़ा था। सारा रो रही थी, कांप रही थी। रेहान, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ कैसे रहूंगी। रेहान की पकड़ और कस गई। तुम मेरी हो सारा, सिर्फ मेरी। उसने सारा के गीले गालों को अपनी उंगलियों से छुआ। जुनून में, डर में, पागलपन में। अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं करेगा। सारा की आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज रेहान, मुझे घर जाना है। रेहान ने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। घर? उसकी आवाज कांप रही थी। घर यही है, मेरी बाहों में। और जैसे ही उसने सारा को जोर से सीने से लगाया, हवेली बदल गई। जो जगह पल भर पहले टूटी अंधेरी बंजर थी वो अचानक रोशनी से भर गई। दीवारें चमकने लगी, फर्श संगमरमर बन गया, पर्दे लहराने लगे, दिए अपने आप जल उठे। कमरे सजे हुए, खाना, कपड़े, पानी सब मौजूद। सारा की सिसकियां थम गई। वो डर से चारों ओर देखने लगी। रेहान हंस पड़ा जुनून शिद्दत के साथ। देखो सारा, सब कुछ यही है। उसकी आंखों में डर भी था और जुनून भी। हम दोनों अब यहीं रहेंगे हमेशा। उधर गांव में आयशा और डेनिश पागल हो चुके थे। बाबा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मंत्र, धुआं, जमीन, दिशा, लेकिन कुछ नहीं। बाबा ने हैरान होकर कहा, हवेली छुपा दी गई है, ये जिन्न अपनी पूरी कुव्वत लगा रहा है। आयशा रो पड़ी, मतलब सारा जिंदा है? बाबा ने सिर हिलाया। जिंदा है पर कैद है। रेहान ने सारा को अपनी बाहों में उठाया। सारा ने हल्का सा विरोध किया पर रेहान ने उसे और कसकर थाम लिया। चलो। उसकी आवाज नरम थी पर पकड़ हुक्म जैसी। वह उसे लेकर हवेली के बड़े से डाइनिंग टेबल के पास आया। मोमबत्तियां जल रही थी, खुशबू हवा में खुली थी। रेहान कुर्सी पर बैठा और सारा को अपनी गोद में बिठा लिया। सारा का शरीर सख्त हो गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रेहान ने बहुत प्यार से उसके बालों को चेहरे से हटाया। उंगलियां हल्की थीं, लेकिन उनका एहसास भारी। ऐसे मत डरो सारा, तुम मेरी हो। टेबल पर रखी सारी चीजें सारा की पसंद की थी। वही स्वाद, वही खुशबू जो उसे घर की याद दिला दे। रेहान ने चम्मच उठाया, खाने का पहला निवाला लिया और धीरे से सारा के होठों के पास लाया। सारा की आवाज कांपी, ए रेहान प्लीज। रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ उसके गाल को छुआ। शो, मेरी जान को भूख लगी होगी। उसने प्यार से सारा को खिलाया। सारा ने अनचाहे ही निवाला ले लिया। रेहान की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। कैसा है खाना? सारा ने जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका ली। रेहान ने उसके दूसरे गाल को अंगूठे से सहलाया। हम, अच्छा लगा ना मेरी जान को? सारा की आंखों में आंसू भर आए। उसे समझ नहीं आ रहा था वह डर रही है या टूट रही है। रेहान ने दूसरा निवाला खिलाया, इस बार और धीरे। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, मैं हूं ना। उसने सारा के माथे पर हल्का सा चूमा। यहीं रहना है मेरे साथ। सारा की सांसें तेज हो गई। उसकी गोद में बैठी हुई वो खुद को एक सुनहरे पिंजरे में महसूस कर रही थी। रेहान ने आखिरी बार उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, मेरी दुनिया अब तुम हो सारा। सारा ने ज्यादा नहीं खाया, चम्मच बीच में ही रुक गया। रेहान ने तुरंत महसूस कर लिया। उसने सारा का चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया, बहुत पास। क्या हुआ? उसकी आवाज में चिंता थी। पसंद नहीं आया? सारा ने नजरें चुरा ली, आवाज बहुत धीमी। मुझे भूख नहीं है,
रेहान की भौहें सिकुड़ गईं। दिल में बेचैनी उतर आई। सारा उठने लगी, लेकिन रेहान ने तुरंत उसे फिर से अपनी गोद में खींच लिया। उसकी पकड़ घबराई हुई थी, जैसे वह एक पल के लिए भी सारा को खुद से दूर नहीं कर सकता। सारा की धड़कन तेज हो गई। रेहान ने गिलास उठाया, पानी अपने हाथों से सारा के होठों के पास लाया। पी लो। सारा ने हल्का सा घूंट लिया। पानी की कुछ बूंदें उसके होठों के किनारे रह गई। रेहान की नजर वहीं टिक गई। उसने बिना सोचे अपने अंगूठे से बहुत धीरे से वह बूंद पहुंच दी। सारा सिहर गई। रेहान ने उसकी आंखों में देखा, जैसे डर को पड़ रहा हो। फिर अचानक उसे फिर से अपनी बाहों में उठा लिया। सारा को अपनी बाहों में उठाकर रेहान हवेली की बड़ी खिड़की के पास आया। बाहर रात फैली हुई थी, खामोश, गहरी। उसने सारा को नीचे उतारा, पर अपने सीने से अलग नहीं किया। वह पीछे खड़ा था, सारा उसकी बाहों में कैद। उसकी सांसें भारी थीं, इतनी पास कि सारा भी उन्हें अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। रेहान ने धीमे से कहा, तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा किस बात का डर लगता है? सारा ने कुछ नहीं कहा। रेहान ने उसकी पकड़ और मजबूत कर ली। तुम मुझसे दूर चली जाओगी। उसकी आवाज कांप गई। इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाता। सारा की आंखें भर आईं। डर के साथ कहा, रेहान मुझे घुटन हो रही है। ये सुनते ही रेहान का शरीर एक पल को सख्त हो गया। फिर उसने सारा को हल्का सा ढीला किया। वह अपना माथा सारा के बालों से टिका देता है। सिर्फ यहीं रहो मेरे पास। खिड़की के बाहर हवा चली, पर अंदर सिर्फ वह दो दिल थे। एक डर से कांपता हुआ, दूसरा प्यार से पागल। और उस पल सारा समझ गई, रेहान उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन उसका प्यार एक जंजीर बनता जा रहा है। रेहान की सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगीं। उसने सारा को अपनी बाहों में ही रखा, जैसे छोड़ते ही कुछ टूट जाएगा। थोड़ी देर बाद रेहान ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, थक गई हो, आओ सो जाओ। उसने सारा को धीरे धीरे बेडरूम की तरफ ले गया। कमरा नरम रोशनी से भरा था, बिस्तर सजा हुआ, सब कुछ आराम देने वाला, पर सारा का दिल अब भी कैद था। रेहान ने उसे बिस्तर पर बैठाया, खुद सामने खड़ा रहा। मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जा रहा। सारा ने सिर हिला दिया, आंखें झुकी रहीं। रेहान ने सोचा वह मान गई है, लेकिन जैसे ही रेहान थोड़ी दूर जाकर खिड़की की तरफ मुड़ा, सारा की नजर धीरे धीरे कमरे को पड़ने लगी। नजर जो रास्ता ढूंढ रही थी, दरवाजा, कोई हैंडल नहीं, खिड़की, बाहर सिर्फ काली हवा, नीचे कुछ दिखाई नहीं देता। दीवारें बिल्कुल स्मूथ, जैसे कोई दरार ही ना हो। सारा ने धीरे से बिस्तर से पैर नीचे रखे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे डर था रेहान सुन न ले। उसने खिड़की के पास रखे पर्दे को हल्का सा हटाया, पर बाहर सिर्फ वही रात, ना जमीन ना रास्ता। सारा की आंखें भर आईं। जैसे ही सारा ने दरवाजे को हल्का सा छुआ, रेहान अचानक पलटा। उसकी नजर सीधे सारा पर गई। वह खिड़की के पास खड़ी थी। रेहान की आंखें एक पल को सख्त हो गईं, फिर उनमें दर्द उतर आया। वह धीरे धीरे उसकी तरफ आया। तुम क्या कर रही हो? सारा कुछ नहीं बोली। रेहान ने उसका चेहरा हथेली में लिया। इस बार पकड़ नहीं, बस थामना। तुम जाना चाहती हो? सारा की पलकों से आंसू गिर पड़े। धीमी आवाज, मैं बस बाहर देख रही थी। रेहान का दिल बैठ गया। उसने सारा को अपनी छाती से लगा लिया, बहुत कसकर नहीं, लेकिन डर के साथ। बाहर कुछ नहीं है सारा, जो है वो यही है। उसकी आवाज में बेपनाह मोहब्बत भी थी और छुपा हुआ डर भी। रेहान ने सारा को जितनी देर सीने से लगाए रखा, उतनी देर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था। उसने महसूस कर लिया था सारा भागना चाहती है। धीरे धीरे उसने सारा को खुद से अलग किया और उसकी आंखों में देखा। इस बार गुस्सा नहीं था, सिर्फ डर। तुम रास्ता ढूंढ रही थी? सारा चौंक गई, उसके होंठ कांपे। नहीं, मैं बस। रेहान ने बात पूरी नहीं होने दी। उसने बहुत हल्के से सारा के गाल पर अंगूठा रखा। तुम झूठ नहीं बोलती सारा, इसलिए मुझे सब समझ आ जाता है। हवेली की दीवारों में एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे उसने भी सुन लिया हो। दिए अपने आप थोड़े तेज जल उठे। सारा पीछे हटी, उसकी सांसें तेज हो गई। रेहान का दिल बैठ गया।
रेहान ने सारा को फिर से अपनी बाहों में उठा लिया। इस बार उसकी पकड़ पागलपन वाली नहीं थी, बल्कि कांपती हुई। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, उसकी आवाज भर आई। वह सारा को लेकर सीधे बेडरूम में आया और बहुत सावधानी से बिस्तर पर सुला दिया। सारा ने उठने की कोशिश की, लेकिन रेहान ने उसके पास बैठकर धीरे से कहा, सो जाओ, मैं यहीं हूं। उसने सारा को अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे कोई डरता हुआ बच्चा अपनी सबसे कीमती चीज सीने से लगा ले। हवेली का रिएक्ट करना, जैसे ही रेहान ने सारा को अपने पास खींचा, खिड़कियों के पर्दे खुद ब खुद गिर गए, बाहर की हवा रुक गई, दरवाजा बिना आवाज के बंद हो गया। सारा ने सब महसूस किया, उसका दिल डूब गया। हवेली सिर्फ जगह नहीं है, ये रेहान का जुनून है। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो कानों में गूंजती है। सारा की आंखें खुली हुई थी, नींद उसके पास तक नहीं आ रही थी। रेहान उसके पास ही लेटा था, एक हाथ सारा की कमर पर, दूसरा उसकी उंगलियों में उलझा हुआ। उसकी सांसें गहरी थीं, लगभग शांत। सारा ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां छुड़ाने की कोशिश की। रेहान हिला नहीं। सारा ने फिर कोशिश की, इस बार थोड़ा और साहस के साथ। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा हवेली भी सुन रही है। सारा ने धीरे से बेड से पैर नीचे रखा। ठंडा फर्श उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, रेहान की आंखें बंद थीं। सारा ने खुद से कहा, अभी मौका है। वह 2 कदम आगे बढ़ी, एक एक कदम उसे दरवाजे की तरफ ले जा रहा था। दरवाजा बस कुछ कदम दूर। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने हैंडल पकड़ लिया। और उसी पल पीछे से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। सारा का दिल मानो रुक गया। उसकी उंगलियां हैंडल पर ही जम गई। आंखों में एक ही पल में आंसू भर आए। वह बहुत धीरे धीरे मुड़ी। रेहान बेड पर बैठा था। नींद नहीं, उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, गहरी, अंधेरी और स्थिर। उसकी नजर सीधे सारा पर थी। वह गुस्से में नहीं था, वह चिल्ला नहीं रहा था, और यही बात सबसे डरावनी थी। सारा के पैर जैसे जमीन में धंस गए। वह चाहकर भी एक कदम नहीं हिला पाई। रेहान ने बहुत धीरे अपनी बाहें फैला दी। यहां आओ। ये आवाज हुक्म नहीं थी, ये जरूरत थी। सारा ने डर से नामे सिर हिलाया। उसकी पीठ दरवाजे से लगी हुई थी। सारा का इनकार रेहान की आंखों में उतर गया। उसका जबड़ा सख्त हो गया, सांसें तेज हुई। हवेली की मोमबत्तियां एक साथ हिल उठी। रेहान उठा, धीरे धीरे सारा की तरफ बढ़ा। सारा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दीवार ने रास्ता रोक लिया। उससे पहले कि वह कुछ कह पाती, रेहान ने अपने ही अंदाज में उसे अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन एक पल में सारा उसकी बाहों में थी। उसने उसे जोर से सीने से लगा लिया, इतना कसकर कि सारा को सांस लेना मुश्किल हो गया। रेहान का सिर उसके कंधे पर टिक गया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम भाग रही थी। फिर कुछ नहीं कहा, बस उसे पकड़े रखा, और धीरे धीरे उसका गुस्सा उसके ही सीने में डूबने लगा। खामोशी जो सब कुछ कह गई। रेहान सारा को वापस बेड तक ले गया, उसे सुलाया, खुद उसके पास लेट गया। इस बार उसकी पकड़ उतनी कसकर नहीं थी, लेकिन जाने देने जैसी भी नहीं। सारा की सांसें अब भी कांप रही थी। रेहान ने उसके बालों में उंगलियां फेरी, बहुत धीमे। फिर कहानी शुरू की। एक जिन्न था जो बहुत अकेला था। उसकी आवाज धीरे धीरे सारा के दिल में उतरने लगी। उसे अंधेरा पसंद था, पर जब रोशनी मिली तो उसने उसे खो देने का डर सीख लिया। सारा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। रेहान ने उसके माथे पर हल्का सा चूमा। सो जाओ, मैं यहीं हूं। सारा नींद में चली गई, डर को कुछ देर के लिए भूलकर। रेहान देर तक उसे देखता रहा, फिर बहुत धीमे से बोला, तुम जितनी बार भागती हो, मैं उतनी बार और भी ज्यादा तुम्हारा हो जाता हूं। हवेली ने हल्की सी सांस ली, और रात फिर से खामोश हो गई। सुबह हो चुकी थी, लेकिन सारा को इसका एहसास नहीं हुआ। जब उसकी आंखें अचानक खुलीं तो सबसे पहले उसने रेहान की बाहों को अपने चारों ओर महसूस किया। वो सिहर गई। उसकी सांसें एकदम तेज हो गई, इतनी तेज कि उसका सीना कांपने लगा। रेहान की सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, गर्म, करीब, बहुत करीब। सारा ने डर के मारे हल्का सा झटका लिया और उसकी बाहों से निकलने की कोशिश की। वो निकल आई।
थोड़ा सा दूर बिस्तर पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था, हाथ ठंडे, आंखें भरी हुई। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी, लेकिन बाहर अब भी अंधेरा था। कोई धूप नहीं, कोई सुबह नहीं। सारा का दिल एकदम बैठ गया। यहाँ कभी दिन होता ही नहीं। उसके होंठ कांप उठे। डर अब सीधा उसके सीने में उतर चुका था। रेहान की नजर जो सब देख रही थी, सारा ने धीरे से पलट कर देखा। रेहान बिस्तर पर बैठा था। वो जाग चुका था और उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। रेहान, उसकी आवाज बहुत धीमी थी। रेहान ने बिना कुछ कहे सारा का हाथ पकड़ा, हल्के से, लेकिन जाने देने जैसा नहीं। डर लग रहा है? उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उस नरमी के नीचे एक गहरी बेचैनी छुपी थी। सारा की आंखों से आंसू छलक पड़े। हाँ, बहुत ज्यादा। ये सुनते ही रेहान का चेहरा बदल गया। उसने सारा को फिर अपनी बाहों में समेट लिया। इस बार जुनून नहीं था, बस अपनापन। और उसी पल खिड़की के बाहर जो काला अंधेरा था, वो धीरे धीरे हटने लगा, जैसे किसी ने पर्दा खींच दिया हो। सारा ने चौंक कर देखा। सुबह हो रही थी। नीला आसमान, हल्की धूप, पंछी उड़ रहे थे। दूर दूर तक हरियाली, एकदम खूबसूरत मंजर। सारा की आंखें हैरानी से फैल गई। ये वो बस देखती रह गई। रेहान ने सारा को और पास खींच लिया। उसकी आवाज उसके कान के पास गूंजी। तुम डरती हो तो दुनिया अंधेरी हो जाती है। उसने खिड़की की तरफ देखा। और जब तुम महफूज महसूस करती हो मेरी बाहों में, तो सुबह आ जाती है। ये कहते हुए रेहान का चेहरा सारा की गर्दन को छू रहा था। सारा की सांसें तेज हो रही थी। रोमांटिक केयर जो प्यार और कैद के बीच था। रेहान ने सारा को धीरे से अपनी गोद में बिठा लिया। उसकी हथेलियां उसकी पीठ पर थी, प्रोटेक्टिव लेकिन फॉर्म। तुम कांप रही हो। उसने सारा के बाल उसके नेक से हटाए और वहां चूम लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सारा ने आंखें बंद कर ली। डर के साथ सांसें तेज, बहुत तेज थीं। उसने सारा के माथे को अपनी ठोड़ी से छुआ। डर मुझे लगता है सारा। सारा ने चौंक कर देखा। तुम्हें? रेहान ने सिर हिलाया। तुम्हें खोने का। रेहान ने सारा को बाहों में समेटे हुए खिड़की की तरफ देखा। जो भी चाहिए, सिर्फ बोलो। उसकी आवाज बहुत नरम थी, पर उसके पीछे असीम ताकत थी। ये हवेली, ये सुबह, ये दुनिया। उसने सारा की हथेली अपनी छाती पर रख दी। सब तुम्हारे लिए। सारा की सांसें तेज हो गई। वो जानती थी एक शब्द सब बदल सकता है, पर हर चीज की एक कीमत थी। सारा ने धीरे से अपना हाथ वापस खींचा। मैं कुछ नहीं चाहती। रेहान की आंखों में एक पल को चमक आई, फिर बुझ गई। उसने सारा को फिर से अपने सीने से लगा लिया। ठीक है, जब चाहो तब बोलना। सारा उसकी बाहों में थी। दिल जोरों से धड़क रहा था। वो रेहान की धड़कन महसूस कर सकती थी, सुरक्षित लेकिन बंद। उसने खिड़की से बाहर सुबह को देखा और समझ गई ये जगह खूबसूरत है। रेहान का प्यार सच्चा है, लेकिन जब तक वह खुद कुछ नहीं बोलेगी, वह सिर्फ रेहान की दुनिया में रहेगी और रेहान उसे कभी दूर नहीं करेगा। ये ख्याल सारा के दिमाग में गूंज रहा था। वह अब भी रेहान की बाहों में थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, इतना जोर से कि उसे लगा अभी बाहर आ जाएगा। सारा ने कभी किसी लड़के को इतना करीब नहीं आने दिया था। वह हमेशा दूरी बनाकर रखती थी, पर आज रेहान उसे अपनी बाहों से अलग ही नहीं कर रहा था। सारा का डर और बढ़ गया और उसी के साथ रेहान का जुनून भी। रेहान ने बहुत हल्के से सारा के गाल को छुआ। क्या खाओगी? उसकी आवाज नरम थी, पर उसमें इंतजार नहीं था, सिर्फ चिंता थी। सारा कुछ नहीं बोली, नजरें झुकी रहीं। रेहान ने एक पल उसके चेहरे को देखा, जैसे उसके जवाब आंखों से पड़ रहा हो। फिर उसने बस हवा में उंगलियां घुमाई। हवेली का हुक्म अगले ही पल कमरे में सब कुछ बदलने लगा। मुलायम रोशनी, सजे हुए कपड़े, जरूरत की चीजें, खुशबू जो मन को शांत करे। रेहान ने सारा की तरफ देखा। फ्रेश हो जाओ, मैं यहीं हूं। सारा उठी, पहली बार थोड़ा सा सुकून महसूस करते हुए। कुछ देर बाद सारा फ्रेश होकर कमरे में आई। उसने एक सुंदर नीला गाउन पहना था,
वही रंग जो रेहान को पसंद था। उसके बाल गीले थे, वह तौलिए से उन्हें पोंछ रही थी। कमरा खाली था, रेहान दिखाई नहीं दे रहा था। सारा ने हल्की सी सांस ली, उसका मन कुछ हल्का हुआ। थोड़ी देर के लिए वह डर भूल गई। पीछे से आई ठंडी हवा, तभी उसने अपनी गर्दन के पास एक ठंडी सी हवा महसूस की। वह हवा उसकी सांसों तक उतर गई। उसकी उंगलियां तौलिए पर जम गईं। सारा ने पीछे मुड़ने की कोशिश की और उसी पल किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में समेट लिया। सारा की आंखें डर से फैल गईं, सांस अटक गई, पर अगले ही पल उसने पहचान लिया, वह रेहान था। उसकी पकड़ मजबूत नहीं थी, पर छोड़ने वाली भी नहीं। उसकी सांस सारा के कंधे के पास थी। तुम अच्छी लग रही हो। आवाज बहुत धीमी थी। सारा कुछ नहीं बोली, वह बस स्थिर खड़ी रही। रेहान ने उसकी बाहों को हल्के से कस लिया। डरो मत, मैं हूं। सारा की धड़कन अब भी तेज थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी उलझन थी, डर और कहीं गहराई में एक नर्म सा एहसास। रेहान ने उसके बालों को हल्के से छुआ। कोई और तुम्हें देखे मुझे ये भी मंजूर नहीं। सारा, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारी ये खुशबू, ये एहसास, सब कुछ तुम्हें अपने अंदर समेट लेना चाहता हूँ। आज कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब यही है। सारा ने आंखें बंद कर ली। उसने रेहान का जुनून महसूस किया, एक डर के साथ। रेहान ने सारा को थामे हुए कहा, किसी ने भी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश भी की तो इस दुनिया से उसे मिटा दूंगा, समझी? सारा सहर उठी। रेहान का जुनून देखकर रेहान ने सारा के गीले बालों की खुशबू महसूस की। वो खुशबू जो ताजगी भी थी और किसी अनजानी बेचैनी की तरह उसके सीने में उतर गई। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद की, खुद को संभालने के लिए। वो समझ चुका था, वो सारा से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा है। धीरे से उसने सारा के गीले बालों को एक तरफ किया, बहुत एहतियात से, जैसे जरा सी लापरवाही उसे डरा देगी। फिर रेहान ने सारा को अपनी तरफ घुमाया। उसके दोनों हाथ सारा के चेहरे पर आ गए, हल्के, गरम, लेकिन काबू में। सारा की सांस अटक सी गई। रेहान ने उसके चेहरे को देखा जैसे पहली बार देख रहा हो, और फिर बहुत धीमी आवाज में पूछा, बाहर जाना है? कहीं दूर? सारा ने उसकी आंखों में देखा। रेहान की आंखें किसी और चीज पर नहीं थी, ना हवेली, ना बाहर की दुनिया, सिर्फ सारा। एक तक सारा का दिल जोर से धड़क उठा। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। उसके दिमाग में एक साथ बहुत कुछ चल रहा था। सारा ने बहुत हल्के से अपनी नजरें झुका ली। रेहान ने यह देख लिया। उसके अंगूठे ने सारा के गाल पर हल्की सी हरकत की। तुम जो चाहोगी, उसकी आवाज में नरमी थी, पर गहराई भी। वही होगा, समझी? सारा की आंखों में नमी आ गई। वो जानती थी रेहान झूठ नहीं बोल रहा। सारा ने धीरे से सांस ली। बाहर जाना शायद अच्छा लगता, लेकिन इस वक्त उस नजर के सामने वो खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। और रेहान, वो बस उसे देख रहा था। एक तक रेहान की नजर सारा पर ठहर गई। पूरा वो नीला गाउन जो सारा ने पहना था, वही रंग जो रेहान को हमेशा से पसंद था, लेकिन आज सारा के पहनने से वो रंग और भी मनमोहक हो गया था। रेहान ने एक पल के लिए खुद को रोकने की कोशिश की। उसकी सांस गहरी हो गई। उसकी नजर सारा के चेहरे से हटी ही नहीं। ओह सारा, उसकी आवाज हल्की सी कांप गई। तुम आज मुझे, उसने शब्द रोक लिए, फिर बहुत धीमे कहा, मार डालोगी? सारा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। रेहान धीरे धीरे उसके करीब आया, बहुत करीब, और तुम्हारी ये नजर, उसकी आवाज फुसफुसाहट बन गई। ये झुकी हुई सी मेरे सीने के आर पार जा रही है। तुम बताओ मैं क्या करूं? सारा का दिल जोर से धड़क उठा। रेहान ने अपनी आंखें बंद की, जैसे खुद से जूझ रहा हो। प्लीज, उसने कहा, यहीं रुक जाओ, वरना मैं। वो एक पल रुका। मैं खुद को और नहीं रोक पाऊंगा। ये सुनते ही सारा डर गई। वो एक कदम पीछे हटी, लेकिन रेहान ने उसे जाने नहीं दिया। उसने सारा को अपने सीने से लगा लिया। इस बार अचानक उसकी सांसें भारी थी, तेज। सारा साफ महसूस कर सकती थी। मत जाओ। रेहान की आवाज अब ऑलमोस्ट टूट रही थी। कहीं नहीं और कभी नहीं।
उसने सारा को और कसकर थाम लिया, जैसे छोड़ते ही कुछ बिखर जाएगा। सारा का डर और बढ़ गया, लेकिन साथ ही उसके भीतर एक अजीब सी उलझन भी थी। वो जानती थी रेहान उसे चोट नहीं पहुंचा रहा, लेकिन उसका यह जुनून धीरे धीरे उसकी हर सांस पर छा रहा था। रेहान ने उसके बालों को हल्के से छुआ। मैं तुमसे प्यार करता हूं सारा, बहुत धीमे, इसलिए तुम्हें खोना। उसकी आवाज भर आई, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सारा कुछ नहीं बोली, वो बस उस सीने से लगी रही जहां धड़कन बहुत तेज थी, और उसने समझ लिया ये मोहब्बत जितनी गहरी है उतनी ही खतरनाक भी।